तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। गैर मुनक़सिम बिहार के अरबों रुपए के सुर्खियों में रहने वाले घपले के सबसे बड़े मामले में पीर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की खुसूसी अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। रांची में वाक़ई सीबीआई की खुसूसी जज एसके शशि की अदालत ने लालू प्रसाद समेत दीगर मुलजिमीन की सजा के नुकात पर समाअत करते हुए लालू प्रसाद समेत कुल मिलाकर 38 लोगों को सजा सुनाई। इससे पहले रांची के डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए गैर कानूनी तरीके से निकाले जाने के मामले में अदालत ने 15 फरवरी को लालू प्रसाद समेत 75 मुलजिमीन को कसूरवार करार दिया था, जिसमें से 41 को छोड़कर दीगर को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि 3 मुलजिमीन इस दिन अदालत में हाजिर नहीं हो सके थे। सदर रामनाथ कोविंद ने 1971 की जंग में पाकिस्तान की आबदोज गाजी पर बहरी हमले को फैसला कुन धक्का करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तान की ये जीत तारीखी शानदार फतहों में से एक है। रामनाथ कोविंद ने कहा कि हिंदुस्तान समंदर के ठोस इस्तेमाल के लिए मुआविन इक़दाम पर तवज्जो देने के लिए खिते में सभी के लिए सलामती और तरक्की पर यकीन रखता है। वो आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में प्रेसिडेंशियल फ्लैट रिव्यू 2022 बहरी बेड़े का जायजे के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। सदर जमहूरिया ने कहा कि आलमी तिजारत का एक बड़ा हिस्सा बहरीन खिते के जरिए होता है। उन्होंने कहा कि हमारी तिजारत का एक खातिर खा हिस्सा और तवानाई की जरूरतें समंदर के जरिए पूरी होती हैं, लिहाजा समंदर का तहफ्फुज़ एक अहम जरूरत बन गया है। इस सिलसिले में भारतीय बहरिया की लगातार निगरानी, वाकयात या हादसात पर तेजी से कार्रवाई और न थकने वाली कोशिशें बहुत ज्यादा कामयाब हुई हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि कोविड-19 आलमी वबा के दौरान भारतीय बहरिया दवाएं सप्लाई करके और मिशन सागर और समंदर सेतु के तहत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरियों और गैर मुल्की शहरियों को निकालकर दोस्त मुल्कों को मदद फराहम कर रही है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने मादरी जबान के तहफ्फुज़ पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों की मुनासिब तालीमी नशोनुमा के लिए दर्स व तदरीस मादरी जबान में होनी चाहिए। पीर को मादरी जबान के आलमी दिन के मौके पर यहां जारी एक पैगाम में वेंकैया नायडू ने कहा कि मादरी जबानें ख्यालात और रिवायात की तश्कील करती हैं जो हमें सकाफती और समाजी विरसे से जोड़ती हैं। अपनी मादरी जबानों के इस्तेमाल में फख्र महसूस करें, अपने इस अजीम विरसे को आने वाली नस्लों तक भी पहुंचाएं। नायब सदर ने अपने पैगाम में नेल्सन मंडेला के कौल, अगर आप किसी से ऐसी जबान में बात करते हैं जिसे वो समझ सकता है तो ये उसके दिमाग में चली जाती है, लेकिन अगर आप उसकी अपनी जबान में बात करते हैं तो ये बराह रास्त उसके दिल को छू जाती है, का भी जिक्र किया। नायडू ने कहा कि मादरी जबान के आलमी दिन के मौके पर मैं अपनी मादरी जबानों का एहतराम और तहफ्फुज़ करने की दरख्वास्त करता हूं। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने पीर को कहा कि कोरोना वबा के बाद पटरी पर वापस आ रही मईशत के लिए मरकजी बजट 2023 में तरक्की और मुसलसल बेहतरी को मुतवाजन करने की कोशिश की गई है। सीतारमण ने आज यहां महाराष्ट्र सनत के साथ बजट के बाद स्टेक होल्डर्स के मुज़ाकरात से खिताब करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे की तामीर पर जोर देते हुए बजट में माली साल 2022 के लिए सरमायादाराना अखराजात को 35.4% बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए करने की तजवीज की गई है, जबकि माली साल 2022 के लिए सरमायादाराना अखराजात 5.54 लाख करोड़ रुपए थे। उन्होंने कहा कि यह बजट उस वक्त को मद्देनजर रखकर तैयार किया गया जबकि मईशत वबा से बाहर आ रही है। And a sustained recovery, a strong recovery is something which is what all of us would want. And therefore this budget probably gives more space and attention and focus on keeping that growth revival as the priority. And it also continue the good things that we took up last year in bringing transparency to the process of budget making and also accounting. Keep everything on board rather than leave a few outside of the budget. We have also tried balancing the focus on growth, as I said, a focus on a sustained recovery, and keeping the focus on growth meant that we continue with the story of investing in public infrastructure building. I've explained it several times before, it is more to repeat that
कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान उत्तर प्रदेश के लोगों के तय रियासत की योगी हुकूमत और मरकज की मोदी हुकूमत का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना रहा है। सोनिया गांधी ने पीर को वर्चुअल तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने सरसों की कीमत किसानों को नहीं दी और खाद महंगी कर दी। उनको राहत देने की बजाय उसके बरक्स किसानों पर खर्च का बोझ कई गुना बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में उत्तर प्रदेश के अवाम को हुकूमत के रवैये का खमियाजा भुगतना पड़ा। मोदी और योगी हुकूमत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया और रियासत के अवाम के दुख दर्द से पहलूतही कर ली। उन्हें कोई राहत नहीं दी गई। रायबरेली के मेरे प्यारे बहनों भाइयों, नमस्ते। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आने वाली 23 तारीख को आपकी 5 विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे। यह चुनाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने आपके बीच अलगाव पैदा करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। मेरे किसान भाई बहन इतनी मेहनत से देश के लिए अन्न उगाते हैं। इन 5 सालों में आपको न तो फसलों का दाम मिला, न खाद मिली और न ही सिंचाई की सुविधाएं। आपके ऊपर कर्ज का बोझ है और आवारा पशु आपकी फसलों बर्बाद कर देते हैं। तराल कश्मीर के लोरगाम इलाके में कायम इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 10वीं जमात के नताइज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा की हौसला अफजाई की गई, जबकि उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया। इस दौरान मुकर्रिरीन ने तलबा पर जोर दिया कि वह आगे भी मेहनत करके अपने इलाके का नाम रोशन करें। इस दौरान प्रोग्राम में इलाके के कुछ ज़िवकार शहरियों ने भी हिस्सा लिया और वहां मौजूद तलबा का हौसला बढ़ाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है जो हमने यहाँ जो तकरीब मुनक़्क़द की है, ये फेलिसिटेशन कम अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़्क़द किया था, ताकि जिन बच्चों ने हाल ही में 10th क्लास के रिजल्ट जो आउट हुए हैं उसमें हमारे 27 स्टूडेंट्स थे। आउट ऑफ 27 स्टूडेंट्स 21 डिस्टिंक्शन हमने अचीव किए हैं स्कूल ने। तो 6 फर्स्ट डिविजन्स आए हैं और टॉपर जो रहा है 492 मार्क्स उनके आए हैं। उनके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था कि उनको थोड़ा फेलिसिटेट करें, उनको हम यहाँ बुलाए और सबसे बढ़कर उनके लिए हमने ये इंस्पिरेशन प्रोग्राम भी रखा था। यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए अमेरिका और रूस के सदूर कॉन्फ्रेंस पर उसूली इत्तेफाक हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और अमेरिका के दरमियान कॉन्फ्रेंस से मुतालिक तैयारियां जुमेरात को शुरू होंगी। इस हवाले से फ्रांस का कहना है कि कॉन्फ्रेंस रूस के यूक्रेन पर हमला न करने की सूरत में ही मुमकिन हो सकेगी। व्हाइट हाउस से जारी बयान में भी हमला न होने की सूरत में अमेरिकी सदर जो बाइडन और रूस के सदर पुतिन की मुलाकात का इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी से मुतालिक मास्को में अमेरिकी सिफारतखाने ने अपने शहरियों को हमलों से मुतालिक वार्निंग देते हुए कहा है कि यूक्रेन सरहद के साथ रूस के शहरी इलाकों में भी हमलों का खदशा है। शॉपिंग सेंटर्स, रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर हमले हो सकते हैं। अमेरिकी सिफारतखाने के मुताबिक मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हमलों का खतरा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन के साथ यूक्रेन के मसले पर तबादला ख्याल किया। यह इत्तला व्हाइट हाउस ने दी। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सदर जोसेफ बाइडेन जूनियर ने आज फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन के साथ बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन की सरहदों पर रूस की फौजी इज्तिमा के तय सिफारतकारी और रोकथाम की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत 15 मिनट तक जारी रही।
ऑस्ट्रेलिया ने आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से बंद बैनुल-अक़वामी सरहद को तकरीबन 2 साल बाद पीर को खोल दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 की वजह से बैनुल-अक़वामी सरहद बंद करने के बाद मार्च 2020 में सयाहों के लिए कुछ सख्त तरीन सफरी पाबंदी आयद की थी। सिडनी एयरपोर्ट ने ट्वीट किया कि 2 साल बहुत ज्यादा है, आज हम अपनी बैनुल-अक़वामी सरहदों के खुलने का जश्न मना रहे हैं। तमाम वैक्सीन शुदा बैनुल-अक़वामी सयाहों के लिए दोबारा खुशामदीद। बर्तानिया में तूफान डिडली और यूनाइस के बाद फ्रैंकलिन से निजाम जिंदगी मुतासिर है। तूफान के बाइस हजारों खानदान बिजली से महरूम हैं, जबकि कई मकामात पर सैलाब की वार्निंग जारी की गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 80 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और बारिश ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया है। मेट ऑफिस ने भी अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ इलाकों में सैलाब के बाइस लोग आर्जी तौर पर अपने घरों को भी छोड़कर चले गए हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल आने वाले तूफान के नतीजे में बर्तानिया में 2 अफराद हलाक हुए थे। यमन के शुमाली सूबे सादा में बारूदी सुरंग धमाके में यमन की हुकूमत तबाज पुरसिस के 9 अरकान हलाक हो गए। ये जानकारी फौज के एक अफसर ने दी। एहलकार ने बताया कि आज सुबह सादा में बारूदी सुरंग के धमाके में 9 फौजियों की मौत हो गई। दूसरी जानिब फौज से वाबस्ता मुकामी जराये ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि हुकूमत हामी फोर्सेस का एक गश्ती दस्ता सादा सूबे के अलबोका में हूसी बागियों की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंग की जद में आ गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सिंगूर प्रोजेक्ट पर संगमेश्वर और बसवेश्वरा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के तामीराती कामों के लिए वज़ीर आला केसीआर ने रखा संग बुनियाद। संगारेड्डी, जहीराबाद, अंदोल और नारायणखेड़ असेंबली हल्कों में 3,84,000 ज़रई अराजी को किया जाएगा सैराब। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के 4 अरकान की हलफ बर्दारी। कौंसिल के अबूरी सरनशीन सईद अमीनुल हसन जाफरी ने दिलाया हलफ। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली समेत दीगर रियासती बुज़रा अरकान असेंबली और कौंसिल ने की शिरकत। पुलिन सनती नुमाइश का 25 फरवरी से होगा दोबारा आगाज। शायकीन नुमाइश के लिए नुमाइश सोसाइटी के अरकान की कोशिशें कामयाब। गैर मुनक़सिम बिहार के अरबों रुपए का घपला। लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा। सीबीआई की खुसूसी अदालत का फैसला। 60 लाख रुपए जुर्माना भी किया आयद। और यूक्रेन तनाज़े के हल का मामला। कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जुमेरात को शुरू होंगी। अमेरिका और रूस के सदूर का कॉन्फ्रेंस पर उसूली तौर पर इत्तेफाक। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।